आज का आरंभिक वचन संत यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23 लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही देगा। संत यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23। वचन का शीर्षक है उसकी शक्ति और योग्यता से। परमेश्वर के सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा की शक्ति और परमेश्वर के वचन की योग्यता से प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने नाम से प्रार्थना करना और अपने नाम के माध्यम से प्रार्थना करना सिखाया है। उनके नाम से प्रार्थना करना उन्हें एक माध्यम बनाना है। उनके माध्यम के बिना कोई भी प्रार्थना पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती। उनके नाम से प्रार्थना करना उनके द्वारा हमें दी गई पावर वटानी की शक्ति का प्रयोग करना है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23 और 24 में कोई पूछ सकता है तो फिर बाइबल में इब्रानी अध्याय 13 वचन 15 में क्या मतलब है, जहां पर कहा गया है हमें यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाना चाहिए। यह एक बिल्कुल अलग बात है और यह यीशु को माध्यम बनाने का सुझाव भी नहीं देता। यह कहता है इसलिए यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति का बलिदान निरंतर चढ़ाए और उन होठों का फल जो उसके नाम को खुलेआम अंगीकार करते हैं। इसे यहाँ पर विश्लेषण कर दिया गया। उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, अंगीकार करते हैं। इब्रानी NIV अनुवाद के अनुसार सबसे पहले शास्त्र की पहली समझ शब्दार्थ से परे होनी चाहिए। जब यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करने की बात आती है तो एक विकल्प हो सकता है, हे प्रभु यीशु मेरी स्तुति मेरे लिए, हे प्रभु यीशु मेरी स्तुति मेरे लिए पिता को दो, मेरी स्तुति मेरे लिए पिता को दो। दूसरा विकल्प हो सकता है, हे पिता मैं यीशु मसीह के माध्यम से आपकी स्तुति करता हूँ। जबकि मैं ये वाक्यांश इंद्रियों के लिए व्यवहार्य लग सकता है, आध्यात्मिक रूप से वे दोनों हास्यप्रद हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन इब्रानी अध्याय 9 वचन 14 में कहता है, बाइबल हमें बताती है कि कैसे यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा खुद को परमेश्वर को अर्पित किया। इसका मतलब है कि उसने खुद को शक्ति या सक्षमता के द्वारा अर्पित किया। ग्लोरी टू गॉड। और बहुत कुछ है इसके अंदर। एक रहस्यमय बात यह भी है कि जब फिलिप ने यीशु मसीह से पूछा कि हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमें पिता के दर्शन करा दे, तब उसने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या तुम अब तक मुझे नहीं पहचान पाए? समझिए, अब तक मुझे नहीं पहचान पाई, तुमने अब तक मुझे नहीं जान पाया। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझसे पूछते हो कि हमें पिता का दर्शन करा दो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। उसने बहुत स्पष्ट कहा, मैं और पिता एक हैं। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह दोनों एक ही व्यक्ति थे। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा आत्मा में। इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, विशेष करके यूहन्ना की पुस्तक का, तब आपको पता चलेगा कि कैसे यीशु मसीह ने इसके विषय में बात की। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर के शब्दों में एक गहरी बात आपको बताते हैं। आत्मा की शक्ति उसी तरह से जब मसीह यीशु के माध्यम से पिता के लिए कुछ भी करते हैं तो यह मसीह के माध्यम से होने के बारे में नहीं है। यह हम उसकी शक्ति और सक्षमता के कार्य
कार्य को प्रकट कर रहे होते हैं। यीशु मसीह की शक्ति और उसके अंदर जो सक्षम है सब काम करने की जो शक्ति है, सक्षम हर काम करने में वो जो सक्षम है उसकी बात कर रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। उसमें ईश्वरत्व की सारी महिमा सदैव वास करती है। उसने इसीलिए कहा कि मुझे अपना जीवन देने और उसे फिर से ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है, और उसने ऐसा करके बताया। वो मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा। इसे आपको समझना पड़ेगा। वो अपनी शक्ति और उसकी सक्षमता को के विषय में बात कर रहा है। जब आप सुनते हैं कि परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, यह मसीह के माध्यम से होने के बारे में नहीं है, यह हम उसकी शक्ति और सक्षमता के कार्य में कर रहे हैं। इसे समझिएगा। उदाहरण के लिए जब पौलुस कहता है मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य कौन देता है? मसीह। मसीह कैसे सामर्थ्य देता है? तो मसीह सामर्थ्य देता है होली स्पिरिट के द्वारा। हम जो भी करते हैं मसीह में होकर करते हैं। यदि हम मसीह में विश्वास नहीं करते तो होली स्पिरिट नहीं आता, क्योंकि पिता तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो ठीक मेरे जैसा होगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो मेरे बाद तुम्हारे पास आएगा। सोचिए, यीशु के पहले नहीं आ सकता हो। जब तक यीशु आपके पास नहीं आएगा, सुसमाचार आपके पास नहीं आएगा, होली स्पिरिट आपके पास नहीं आ सकता। यह आपके और मेरे लिए, हमारी समझ को समझाने के लिए बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, उदाहरण के लिए संत पौलुस हमें मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपी 4:13 में इसका विश्लेषण दिया गया है। तो इसका मतलब था कि मसीह की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ पूरा करते हैं, और सब कुछ पूरा करता परमेश्वर पूरा करता है। यही हमारी गवाही है। हमारी पर्याप्तता उसी की है। जिस किसी के पास यीशु मसीह का वचन है, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की अद्भुतता, परमेश्वर की दिव्यता, परमेश्वर के मिराइकल, परमेश्वर की सारी महिमा है उसके पास। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सवाल पूछा गया, सत्य क्या है? उसने कहा मेरा वचन सत्य है। वो क्या है? सक्षमता से परिपूर्ण है। उसमें भ्रांत धारणाओं का खंडन करने की सामर्थ्य है, सदाचरण का प्रशिक्षण देने की सामर्थ्य है। वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें शुद्ध कर सकता है, वो हमें रोग मुक्त कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, निरपराध कर सकता है, मृतकों में से जिला सकता है, हमारी अंधी आंखों को चंगा कर सकता है, रोगग्रस्त कैंसर ग्रस्त मनुष्यों को चंगा कर सकता है। वचन में सामर्थ्य है, वचन शक्तिशाली है। 2 कुरिन्थियों 3:5, जिसका अर्थ है हम उसकी दिव्य क्षमता द्वारा और उसके द्वारा कार्य करते हैं। दिव्य क्षमता और उसके द्वारा का मतलब है सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप उसके द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आप उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता, उसकी सक्षमता, उसकी क्षमता, उसकी महिमा और उसके द्वारा कार्य करते हैं। जब